और जो 32 गढ़ के हैं वे हाथ ऊपर करें। 36 32 बैठो। लाला लालियां, बाप रे, प्रयाग का कुंभ इधर आ गया है, हैं? प्रयागराज का कुंभ तो इधर ही आ गया है। प्रयाग का कुंभ इधर आ गया है, लाखों आदमी इधर। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि भाई लोग भाइयों के तरफ। बताना चाहता हूँ मैं क्यों घूम रहा हूँ, बोलो।
मैं घूम रहा हूं। ये घूमने की भी एक कथा है। (1947) के पहले पाकिस्तान नहीं बना था उस समय। साईं नेमराज बाबा वहां रहते थे। पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आ गए। वो शाम को सूर्यास्त के पहले घूम लेते थे अपने आश्रम के प्रांगण में। दर्शनार्थी कतार करके बैठ जाते थे। बाबा चुप रहते थे। जब इधर को बाबा जी जाते तो दर्शनार्थी यूं गाल रखते, और इधर को जाते तो दर्शनार्थी यूं गाल देते, बाबा की थप्पड़ लग जाए। अपना गाल ऐसे ही एंगल पे रखते कि बाबा को थप्पड़ मारने में आसानी हो जाए। अब बाबा आशीर्वाद नहीं, लोग बैठे रहते थे हाथ जोड़ के, मन में मेरा ये हो जाए, मेरी ये तकलीफ मिट जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बाबा घूमते घूमते जहां भी उनको सहज में आत्मस्फूर्णा हुई, कैसियों वाले, जहां भी सहज में आत्मस्फूर्णा हुई, बाकी के रखते रहो, दिखाते रहो, नहीं चाहिए। मौज आ गई उसको। सैकड़ों लोग बैठते, लेकिन बाबा के हाथ की थप्पड़ जिसको लगी भागा, काम बन गया। बाबा नेमराज जी तो थप्पड़ से काम बना क्या? सामने वाले का संकल्प। बाबा जी थप्पड़ मारेंगे तो काम बनेगा, और बाबा जी का भी संकल्प चल जा हो जाते हैं। जितनी सामने वाले की तीव्रता और बाबा का संकल्प का सहयोग, उसका काम बन जाता है। उस संकल्प को सक्रिय होने के लिए, जैसे बिजली तुम्हारे घर आए तो वायर की जरूरत पड़ती है, अथवा तो तुम्हारा किसी से आवाज सुनना हो तो वायरलेस मशीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही संकल्प को साकार करने के लिए कुछ न कुछ साधन, कुछ न कुछ वस्तु का उपयोग होता है। जैसे श्राद्ध कर्म करते हैं तो जिसको भगवान ने धन धान्य वस्तु दी है वो तो श्राद्ध करे, लेकिन मानो किसी के पास कोई ऐसा है कि श्राद्ध के तिथि है पिता की कल सुबह, आज मेरे पास कुछ नहीं, तो पवित्र ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं क्या, दो हाथ तो है ना। बोले पानी की अंजलि देने के लिए लोटा भी नहीं। बोले कोई बात नहीं, हाथ से दे देना। बोले पानी भी हमारे घर के पास नहीं है, बालू तो है, बालू भर के सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दे, बालू, और दोनों हाथ ऊपर कर दे, अपनी बगल दिखे ऐसे सूर्य के किरण पड़े। हे यमराज के पिताश्री, हे आदि नारायण स्वरूप भगवान नारायण, सूर्य नारायण, मेरे फलाने पिता, फलाना भाई, फलाना बाल, फलाना गोत्र, फलानी जगह पर हम रहते थे, उस मेरे पिता को आप पितृलोक में हो जहां हो,
यमराज की और आपकी कृपा से उन्हें सद्गति मिले, सुख मिले, ये अर्घ्य अर्पण करना। तो अर्घ्य में तो कुछ नहीं है, पानी भी नहीं, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, लेकिन बालू भी देकर आपका संकल्प वहां पहुंचा सकते। कितनी सुंदर खोज है अपने ऋषि मुनियों की संकल्प को सक्रिय करने के लिए। और संकल्प की ये दुनिया है। राजा और रानी, लीलावती रानी और पद्म राजा का आपस में बड़ा स्नेह था। जितना सुंदर थे दोनों, उतने संयमी भी थे। और राज्य उद्यान में, जंगल में विचरण करने जाते, एक दूसरे को शरीर से, विकार से छूते नहीं थे। राजा प्रश्न करता और रानी श्लोक में उत्तर देती, रानी प्रश्न करती और राजा उत्तर देते, और बड़ा सात्विक आह्लाद, आनंद आता था। रानी को लगा, लीलावती को, कि कहीं समय बीत गया है, राजा मेरे को छोड़ के चले न जाएं। तो ब्राह्मणों से, तपस्वी साधुओं से सलाह की। उन्होंने बोला कि तुम सरस्वती की बाल्यकाल में उपासना की है, अभी भी सरस्वती की उपासना करो और सरस्वती देवी तुम्हें दर्शन देगी, हमारा आशीर्वाद है। और जितना ये व्रत गोपनीय रखोगे, उतना तुम्हारा संकल्प जल्दी फलेगा। व्रत रखे, दूध पर रहे, और दूध सात्विक भोजन है। कुछ समय पाकर सरस्वती जी प्रकट हुई। ए लीले, वरदान मांगो। बोले, माँ मेरा पति मेरे को छोड़कर कभी ना जाए, अमर कर दो उसको। लीले, ये सृष्टि का नियम नहीं है बेटी, जो पैदा होता है उसको मरना होता है। ब्रह्मा जी भी समय पाकर चले जाते हैं। हाँ, मैं एक वरदान देती हूँ कि तेरा पति मरकर इसी मंडल में, इसी ब्रह्मांड में रहेगा, और जब तू मुझे बुलाएगी, मैं जल्दी तेरे को दर्शन दूंगी। ये बात कोई साधारण ग्रंथ की नहीं है, ये बात है भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम को बता रहे हैं, और वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को बता रहे हैं, और वही सत्संग में आपको बता रहे हैं। खूब ध्यान से सुनना। पड़ोसी राजा ने धावा बोल दिया और पद्म राजा युद्ध में मारे गए। उसके खास मंत्री भी, सेनापति भी। रानी को खबर मिली तो धड़ाक से गिर पड़ी। जो वस्तु जितनी प्रिय होती है, उतना ही उसका वियोग पीड़ा देता है। इसीलिए ईश्वर प्रिय है तो ईश्वर का वियोग कभी नहीं होता, और ईश्वर के सिवाय कोई भी प्रिय है तो उसका वियोग अवश्यंभावी है। ईश्वर अपना आपा है, अपना आपा का वियोग नहीं होता। शरीर का वियोग होगा, पति का, पत्नी का, वस्तु का, लेकिन अपने चैतन्य का तो वियोग होगा नहीं। माँ, जहाँ से मैं उठता है, शरीर में मैं गुजोड़ा, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, तो यह अज्ञानता है। लेकिन माई भाई के सिवाय जो मैं है, उसमें अगर स्थिति हो गई तो उसका वियोग होता ही नहीं। भगवान है कि नहीं सवाल हो सकता है, मैं हूं कि नहीं ऐसा कभी सवाल नहीं होगा। तो एक वैकुंठ के भगवान होते, दूसरे मंदिर के भगवान होते, तीसरे जहां से मैं स्फुरित होती है वो चैतन्य आत्मा भगवान है। उस चैतन्य आत्मा भगवान का हमारे से कभी वियोग था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन लीला की प्रीति तो थी राजा पद्म में, और राजा पद्म का शब्द देखकर वो तो डर पड़ी। दासियों ने, सखियों ने मूर्छा तोड़ी। तुम्हें तो सरस्वती माता का वरदान है, तेरे पति के शब्द को हम संभाल के रखते हैं, नाभि पे घी डाल रख देते हैं, मुंह में घी, आंखों पे घी, और उस समय की जो वैद्य औषधि शब्द को रख दिया और वो बैठ गई सरस्वती को पुकारने के लिए।
और खाली चिल्लाए नहीं, माँ सरस्वती आ आ, सरस्वती का आवाहन करके ओम बोलो, ओम ऐम। ये सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐम सरस्वत्यै नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। अपने को थकावे नहीं, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर फिर शांत होता जाए तो गहराई में जाएगा वो संकल्प। संकल्प गहराई में गए, ध्यान मग्न हो गई। सरस्वती माँ प्रकाश प्रकाश लीले लीले में आई हूँ। माँ की स्तुति की मेरे पति को। बोले तो मैंने कहा था चल इस ब्रह्मांड में ही है, मैं तेरे को पति अपना दिखाता। तू मेरे साथ आएगी, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। आ गई ना? अब मैं चलती हूँ, तू मेरे पीछे पीछे। सरस्वती माँ संकल्प किया, वो भी पीछे पीछे। हजारों योजन दूर लोगों की आंखों से ओझल हो जाए, वैसे भी वो एक दूसरे को दिखता नहीं सूक्ष्म शरीर। देख तेरा पति क्या कर रहा है। माँ माँ मैं क्या देख रही हूं? बोले जिसकी जो वासना होती है वो ब्रह्मांड में उसी वासना के जैसे स्वप्न में जैसी वासना होती है ऐसी चीज वस्तु बन जाती है। खाते पीते लेते देते थोड़ी सी जगह में सब हो जाता। ऐसे राजा पद्म और उनके मंत्री और टहलवे और राजगद्दी सब उन्होंने मानसिक बना ली और यहाँ राजगद्दी पे राज कर रहे। ये जगत मनोमय है। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, आदि शंकराचार्य ने कहा। मन एवं अविद्या, सब मन का ये खेल है, छूटना है। देख सरस्वती, देख वो लीलावती, अब मैं तुझे तुम कहाँ से आओ वहां ले चलती। चलते गए चलते गए चलते गए, लाख 2 लाख नहीं करोड़ों योजन लांघते इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। ये जहां सूरज की चमक है ये छोड़ो सब, और 400 सूरज चमकते हैं वो भी छोड़ो, तब लोग दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। और सरस्वती कहती है देखिए क्या है। बोले माँ ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मैंने तुलसी का पौधा लगाया, ये मेरा लीपन क्या हुआ है, मैं कहाँ आ गई हूँ। लीले तुम इस ब्रह्मांड में अरुंधति और वशिष्ठ थे, तुम्हारा नाम। एक तो राम के गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति, दूसरे तुम थे। तो तुम्हारा जीवन बड़ा तपस्वी था, शास्त्र श्लोक आदि में तुम्हारी रुचि थी। एकादशी का तुम व्रत करते थे, शिवरात्रि के व्रत से तुम्हारा पुण्य परिपक्व हुआ था। होली आदि के पर्वों को तुम जप ध्यान में लगाते थे, इसलिए तुम्हारे पास संकल्प सामर्थ्य आ गया था, जैसा इच्छो ऐसा हो जाओ। तो राजा की सवारी गई बड़ी ठाठ माठ से, तो तुम दोनों के मन में हुआ। तपस्वी जीवन तो था, लेकिन जैसा देखता ऐसी वासना बन जाती है कि काश हम भी राजा रानी हो, तो कितना वैभव भोग, कितना सुखद जीवन है। तो तुम दोनों वहां शरीर छूटे और मानुषी इस लोक में आए। लीले यहां तो पातक भी नहीं बीता, 12 दिन भी नहीं बीते, और तुम्हारे वहां सैकड़ों वर्ष का हो गए।
इस ब्रह्मांड में भी 12 दिन नहीं बीते। अब तुम तो बच्चों को देख रही है, बच्चे तुमको हमको नहीं देखते, क्योंकि वे स्थूल संबित में है और हम सूक्ष्म में हैं। जैसे हम सूक्ष्म में स्वप्न देखते हैं तो हमारे पड़ोस वाले सपने की हमारी चीज नहीं जान सकते। और पड़ोसी पास में ही सो रहा है और गंगा में गोते मार रहा है और उसको ठंड भी लग रही है, लेकिन आपको एसी चालू करो, पंखा चलाओ, होता है ना। तो ये तुम्हारे बेटा और बेटी और दूसरा बेटा, ये तो तुम्हारे वियोग में माँ चली गई, पिता गए और माँ भी चली गई, क्या हुआ? और तुम वहां उद्यान में गीत गाते, राजा रानी रथ में जाते, पहलवे मंत्री, जैसा तुमने राजा को देखा रुतबा ऐसा तुमने भोगा। ये आंखें और मन, पहले आंखें जाती है, इंद्रियां जाती है और मन जाता है। और बुद्धि स्वच्छ भी हो तभी भी मन के कहने में आई तो बुद्धि भी निर्णय करती, तो जीव ऐसी ऐसी सृष्टियों में ऐसे ऐसे जन्मों में जाता रहता है। उसका कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए लीले जहां से मन स्फुरित होता है, बुद्धि स्फुरित होती है और मन बुद्धि स्फुरित होकर बदल भी जाते हैं उसकी ख्वाहिशें, फिर भी जो नहीं बदलता है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु की शरण जाओ। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। श्रीमद् भागवत में आया है कि गुरु धीर हैं, गंभीर हैं, सागर के समान है, लेकिन सागर तो खारा होता है और धीर गंभीर कहलाने पर भी उछलता रहता है। लेकिन गुरु तत्व उछलता नहीं है और खारा नहीं है, वो अमृतमय आत्मा है। गुरु को पिता मानो तो पिता तो एक शरीर का ही होता है, मरने के बाद पिता पुत्र का संबंध नहीं होता, लेकिन गुरु तो वो पिता है कि जिसकी कभी मौत नहीं होती, शरीर से न होने के बाद भी लीलाशाह प्रभु मेरे साथ हैं, जब भी चाहूं तो मिल जाता हूं। तो गुरु, गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, जिसके सत्संग से, जिनकी कृपा से, जिनके संग से ये आत्मा और हमारे बीच का जो नासमझी है, अंधकार है, उसको मिटाने में सक्षम है, वो गुरु होते हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो देवता कर लेगा, मन चाहे वस्तु दे दी, मेरा मंगल हो गया, लेकिन वो चीज कब तक, वो भोग कब तक, वो शरीर कब तक? तो देवता जो भी देंगे नगण्य है, आत्मज्ञान के सिवाय भगवान भी जो देंगे नगण्य है। लेकिन गुरु भगवान वो देते हैं कि उसकी गणना कोई कर ही नहीं सकता, वो अनंत का देते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत। जिस फल का अंत न हो, तो अनंत तो आत्मा ही है, ब्रह्म है। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म और आत्मा ये भी शब्द है, अगर गुरु न हो तो ब्रह्म और आत्मा को जीवन कौन दे, जीवित अनुभव कौन कराए? ये तो शब्द सुन लिए, आत्मा है, ब्रह्म है, लेकिन गुरु एक ऐसे अद्भुत करुणा निधि है कि उस ब्रह्म का साक्षात्कार करा देते हैं। उसे कहते हैं, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर मोह कभी ना तग, इच्छा नहीं लवले। अब पद्म राजा को, लीलावती को पूर्व काल में वशिष्ठ और अरुंधति, मोह हो गया न, हम राज भोगे, ऐसे करें, और सैकड़ों वर्ष राज भोगा, अंत में तो रोना ही पड़ा।
तो ये मैं तो शुरू से कहता है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा, ही लगाया। तो ईश्वर अपना आत्मा है, ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर दुर्लभ नहीं है, ईश्वर परे नहीं है, ईश्वर पराया नहीं। वे लोग अपने आप से बड़ा जुर्म करते हैं, जो बोलते हैं हम तो अयोग्य हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, हम भगवान को कैसे पा सके, हम तो पापी हैं, हम तो कामी हैं, हम तो क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम ये हैं। अरे लोभ काम क्रोध ये मन में है, तुझ में नहीं है लाला। ये दोष मन में है, इसको तू जानता है तो इससे अलग है। अगर तू ये होता तो पता ही नहीं चलता, आँख अपने को नहीं देखती तो दोष अपने को दोष नहीं दिख, निर्दोष चैतन्य तभी दोष दिखता है। तो दोष दिख रहे खुशी मना के मन में दोष है, बुद्धि में दोष है, लेकिन मुझ में तो परमात्मा में परमात्मा का। तो दोष मिटाने के लिए कितनी मेहनत करोगे सब नहीं मिटेंगे, और कुछ मिटे तो मिटाने वाले का अहंकार आएगा। लेकिन दोषों की उपेक्षा कर दो, दोषी बनो नहीं और अपने को दोषी मानो नहीं, दोषों की उपेक्षा कर दो। जैसे आप राजिम कुंभ में आए तो रास्ते में उतार भी आया, चढ़ाव भी आया, कई दुकानें भी आई, कईयों के बोर्ड भी आए, लेकिन आपका जहां राग होगा, द्वेष होगा, वो बोर्ड या तो वो दुकान है, वह उतार चढ़ाव थोड़ा याद रहा, बाकी सब उपेक्षित हो गए। हैं? ठीक है ना? तो ऐसे जीवन में जिन वस्तुओं को आप राग से अथवा द्वेष से महत्व देते हो वो अंकित हो जाते हैं, और उपेक्षा करो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैंने बड़ा दुख भोगा, मैंने बड़ा दुख भोगा, मैं बड़ा दुखी हूं, तो दुख बढ़ जाएगा। अब एक चुटकुले के साथ घटित घटना सुनाता हूं। राजस्थान में जयपुर है ना? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, लेकिन जांच करना, नहीं हो तब मरना है। अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा अज्ञान, तुम क्यों मरो? तुम तो जुग जुग जियो और आत्मा परमात्मा का रस पियो, गुरु की कृपा का रस पियो, तुम काहे मरो? तो उधर क्या करते हैं कि रक्षाबंधन के दिनों में माइयां रात को पहले, एक दिन पहले, गुरु पूनम के बाद आती है नारियली पूनम, रक्षाबंधन, तो उस पूनम के एक दिन पहले वो गेरुआ भिगा देती, लाल रंग, फिर अपने दीवालों पर शुभ लाभ देवी देवता के चित्र अंकित। तो माई ने गेरुआ भिगा दिया लाल रंग, भिगा के लोटा वहीं पति के खाट के नीचे रख दिया, और पति सुबह उठा शौच के लिए तो देखा लोटा भरा हुआ है। अब उसको पता नहीं कि लाल रंग भरा हुआ, तो उसने अपना प्रयोजन पूरा किया और पानी का उपयोग किया। इतने में सूरज निकल आया तो देखा कि इतना सारा खून निकल गया। अब था तो लाल रंग गेरुआ। भाई साहब अब चलते चलते चक्कर खाने लगे। मन की देखो स्थिति शरीर पर, और चक्कर खाए, घर पहुंचे नहीं, रास्ते में गिर गए, कोई खाट पे उठाकर ले आए। ए कमलारी माँ, कुमुरी शादी मैं नहीं करा सकूंगा, 3 चूड़ियां है, एक मंगलसूत्र है, तिजोरी में पड़ा है, तेरे भाई को बुलाना, तू दोनों मिलके कन्यादान करी दीजो, मैं जा रहा हूँ। भाई कहती क्या मरा करम फूटा, मैं जवानी में विधवा होंगी, 36-35 वर्ष की उम्र में विधवा। हे लक्ष्मी माई, हे सरस्वती देवी, हे सांवलिया सेठ, काय मोरा भाग किधर है? ए कुमू बेटा, वो लोटो भरियोड़ो तो मैंने दे, मैं लक्ष्मी माता रो माफी मांगू, शुभ लाभ लिखूं,
मुंह बोले बेटे माँ कटे राख्यो तो बोले तेरे बाप के खाट के नीचे रखा था, वो दिखे कोई नहीं कि आप चुकन हुआ। वो सुन रहा है। वो लोटा में काई भिगाया था, बोले वो गेड़ुओ रंग भिगायो तो माड़ी रूठ गई के मैं विधवा की करूं रे माड़ी। लोटा में गेड़ुआ भिगाया था, बोले हाँ। वो लाल रंग से भिगाया तो बोले हाँ। अरे मैं तो लोटे गया, मैं समझा कि मेरा खून निकल गया। और डॉक्टर को मत बुलाना, मैं तो ठीक हूँ। तुम बेटी, मैं तो शादी कराऊंगा बेटी। नहीं नहीं हो बेटी, तू विधवा नहीं होगी। तो मानना पड़ता है भगवान के वचन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नहीं गया, लेकिन मन से माना कि खून निकल गया है। मैं कमजोर हूं, तो कमजोरी हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से ऊपर उठाए और दूसरों के दोष देखने के स्वभाव से अपने को ऊंचा उठाए। मेरी बहू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, जमाना ऐसा है, नेता ऐसे, ऐसा है, वैसा है करके सड़कें ऐसी है तो ठीक, आपके हाथ में तो ठीक करवा दे, नहीं तो भाई आजकल तो सब जगह ऐसा होता रहता है। अपने मन को ठोकरों से, उपद्रवों से, अशांति से, नकारात्मक विचारों से सुरक्षित रखें। क्या करे? आधा गिलास पानी, अरे आधा गिलास पानी तो आधे गिलास में हवा भी तो भरी है। चलो कोई बात नहीं। तो अपने जीवन में आपको भगवान बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना भी नहीं है, जगत को बनाना नहीं है और जगत को बदलना भी नहीं है। केवल अपनी मति को और मन को ठीक सूझबूझ से भर देना है, बस। रावण ने जगत को बदल बदल के सोने की लंका कर दी, लेकिन वासना नहीं मिटी, मन में रस नहीं आया, नीरस। फिर ललनाओं के सौंदर्य के रस के पीछे पड़े। तो आदमी जो भी होते हैं, ये अलाउंसर अपनी माई का मनवा शीतल होए और अन्न को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। 4 माइयां आपस में गली सकड़ी थी, खड़ी थी। एक आदमी आया कि माता जी जरा थोड़ा सा, हाँ भैया जाओ बेटे जाओ। माता जी हट गई। अब उसी प्रसंग में दूसरा आदमी जाता है, ए मेरे अब्बा की औरतें हटो, तो जूता खाएगा कि नहीं खाएगा? भीगे हुए जूते खाएगा, रूखे खाएगा। तो मदन मोहन मालवीय को पत्रकारों ने घेरा कि गांधी जी जेल में, नेहरू जेल में, तिलक जेल में, और राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्तियों के ऊपर भी सरकार ने जहां मिले अरेस्ट करो, ये करो, कर दिया। आप सीधा काट रहे, उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या आप अंग्रेजों के आदमी हैं क्या? हमें तो नहीं लगता है कि आप अंग्रेजों के प्रचारक हो या अंग्रेजों के आदमी हो। बोले नहीं, दो तो तुम जानते हो। तो क्या अंग्रेज सरकार तुमसे डरती है? बोले मैं एक व्यक्ति और वो पूरा शासन कैसे डरेगा मेरे से? तो फिर आपको क्यों नहीं पकड़ते? पत्रकारों को तो कला होती है ना, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते, आपको क्यों नहीं पकड़ते? बोले गांधी बोलते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये सारे हमारे मित्र बहिष्कार करो। मैं बोलता हूं अगर आपको मेरे प्रति और देश के प्रति सद्भाव है तो मुझे एक वचन दो, स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करेंगे। बात तो वही हो गई, विदेशी वस्तु नहीं लेने की, लेकिन इसमें कानून का भंग नहीं होता, इसलिए मेरा बाल बांका नहीं होता और उनका बाल तो क्या पूरे के पूरे अंदर हो जाते। मैं शपथ लेवा लेता हूं, संकल्प करा लेता हूं कि आज से हाथ ऊपर करो कि हम स्वदेश अपने देश में बनी हुई वस्तु का ही उपयोग करेंगे
और वो बोलते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। वे यूं नाक पकड़ाते हैं, मैं अंग्रेजों का यूं नाक पकड़वाता हूं। हो गई तो वही बात। लेकिन ये व्यवहार कुशलता भी सीमा है उसकी। सच्ची कुशलता तो ये है कि श्री कृष्ण ने जो बता दिया अपना अनुभव। श्री कृष्ण कहते भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी, भूमि माना पृथ्वी, आपो माना जल, वायु, अनल मना अग्नि, खम मना आकाश। ये पंच भौतिक और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें प्रकृति की है। मैं इससे भिन्न हूं। श्री कृष्ण ने अपना ये अनुभव कृपा करके जाहिर में बता दिया, जिसको हम गीता कहते हैं। तो ये उसका फायदा हम लोगों को गुरु कृपा से मिल सकता है। हम जब रात्रि को सोएं तो हम भी इस अष्टधा प्रकृति से परे, जहां भगवान विश्राम करते हैं अथवा जहां भगवान है, उसकी गोद में चले जाएं, तो हमारी नींद योग निद्रा हो जाएगी। और कर्म करते समय भी हम इस ज्ञान का आदर करें तो हमारा कर्म कर्म योग हो जाएगा। 2 ही काम करते हैं, दिन को प्रवृत्ति और रात को नींद। प्रवृत्ति में वासना अज्ञान होता है तो बंधन बढ़ता है। अगर प्रवृत्ति में निर्वासना और भगवत सत्ता का महत्व हो तो प्रवृत्ति कर्मयोग हो जाएगी। और नींद में तमस और नासमझी होती है। हम रात को अगर चिंता लेकर सोते तो सुबह चिंता में से उठते हैं। थकान लेकर सोते हैं तो थकान से ही उठते हैं। भय लेकर सोते हैं तो रात को भी भयभीत होते हैं और भयभीत सपने आते हैं और सुबह भी भय का माहौल होता है। तो आप अगर रसोई घर में सोएंगे तो उठेंगे कमरे से नहीं। अगर कमरे में सोएंगे तो दुकान में से नहीं उठेंगे, जहां सोए वहीं उठेंगे। तो रात्रि को सोते समय आप शरीर में मत सोइए, मन में मत सोइए, बुद्धि में मत सोइए, अहंकार में मत सोइए। ये चिंता मन में, बुद्धि में, अहंकार में आदि होती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है। और ओमकार ये भगवान का बीज मंत्र, भगवान का नाम है। ये ओमकार मंत्र की महिमा अपरंपार। भगवान नारायण ने इस ओमकार मंत्र की महिमा खोजी। और ये ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक तो ऋषियों ने खोज कर वर्णन किया। और भगवान ने कितनी कितनी महिमा खोजी होगी। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है, खोज उसकी होती जो पहले है। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र की ध्वनि है। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र, गायत्री मंत्र की शक्तियां खोजी। ओम नमः शिवाय मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ जी और देवता है शिव जी। ऐसे ही ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी है। विष्णु का अंतर्यामी तुम्हारा हमारा सबका जो एक सर्वेश्वर, वो अंतर्यामी ओमकार मंत्र के देवता है। और ऋषि हैं भगवान नारायण। और जो भगवत संबंधी मंत्र होते हैं उन सभी की छंद गायत्री मानी जाती है। तो आप अभी संकल्प करो, अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद भगवान नारायण ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे
सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, संपदा प्राप्ति अर्थे। जैसे भूमि में से जो बीज डालो वो चीज आती, ऐसे ओमकार मंत्र से जो भी आपकी इच्छा हो ऐसा संकल्प करके आप जप सकते हैं कि इसके झंझट से निकलने के लिए जैसा भी। फिर क्या करो, आप बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, ओम ओम अंतर्यामी प्रभु को प्रणाम 2-5 बार जपो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप भरो। ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है। 2-5 बार मन में जपो, बाहें छोड़ो, फिर बाहें से श्वास भरो, ओम प्रभु का नाम जपो, दाहें छोड़ो, फिर दाहें से लो, जपो, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। अष्टधा प्रकृति, 5 भौतिक शरीर में नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, जो सब बदलते उसको जानने वाला मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। जैसे घड़े का आकाश, महाकाश का, तरंग समुद्र का, ऐसे ही जीव ईश्वर का, ब्रह्म का। जैसे 2-4 प्राणायाम किए हैं तो दोनों नथुनों से श्वास चलने में सुविधा हो गई। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो। अब कंठ से थोड़ा जप करना है। ये कंठ वाला ओमकार जप तुम्हारे ये विशुद्ध आख्या केंद्र को सक्रिय करेगा। शरीर में 7 मुख्य जंक्शन है, ये 5वां है, और जहाँ तिलक करते हैं वो 6ठा है। तो ये अगर विकसित होते हैं तो बाकी के नीचे के जंक्शन, नीचे के जो केंद्र है, थोड़े कम ज्यादा भी विकसित हुए तो चल जाते हैं। मुख्य ये 7 मुख्य केंद्र है। नाभि से नीचे शौच और पेशाब की इंद्रियों के बीच के जगह पर जो केंद्र है उसको मूलाधार केंद्र कहते हैं। जन्म से लेकर 7 साल तक वो केंद्र विकसित होता है। वो 7 साल तक बच्चे को अगर तुलसी के पत्ते दिए जाएं रगड़ के, अथवा होम्यो तुलसी की गोली दी जाए तो बच्चा निरोग रहेगा। 7 साल तक अगर बच्चा निरोग रहता है, पेट में कृमि आदि से बचाव करती है तुलसी, तो बच्चे का जीवन, वो फाउंडेशन जो है, नींव मजबूत हो गई शरीर की। दूसरे 7 साल वो जो मूलाधार, ये मूलाधार केंद्र में अगर योगी ध्यान करे तो त्रिलोकी में विचरण करने की सिद्धियां आती और त्रिकाल दर्शन हो जाता है। सत्य संकल्प सामर्थ्य की सिद्धि विकसित होती है। दूसरा केंद्र है स्वाधिष्ठान केंद्र। वो नाभि के पास में है, नाभि से थोड़ा नीचे। उसमें भावनाएं होती हैं। तो 7 से 14 साल के बीच जो भी ऊंची भावनाएं भर दो बच्चों में, वो जीवन भर उस भाव के अनुसार अपने अपने कार्य में सफल होंगे। राजा रणजीत सिंह जब बालक थे, 11-12 साल के, खेल रहे थे, तो महाशय उनके पिता ने जवेरी को बुलाया था। हीरे पसंद कर रहे थे, तो रणजीत आया खेलता हुआ कि पिताजी, ए हीरा मैनू अंगूठी नाल पाए तो कैसा लगता सी? बोले मेरा रणजीत ऐसा साधारण हीरा पहनेगा? तो जवेरी जरा मुंह लगा था, बोले महाराज सच्चा हीरा है, लाख रुपए का है। उस जमाने के लाख, अभी के 25 लाख मान लो। तो बोले मेरा बेटा इतना छोटा सा हीरा क्या पहनेगा? तो बोले क्या कोहिनूर पहनेगा? महाशय ने बेटे को ही पीठ थपथपाई। और नाम तोड़ा रणजीत है,
तू कोहिनूर नहीं पहन सकता है? रण में जीत के बोले राजन अफगानिस्तान में, अरे रणजीत है, सेना लेके अफगानिस्तान में युद्ध करेगा, जीत के आएगा। और वो बच्चे में संस्कार भरे और रणजीत सिंह कोहिनूर जीत के लाके दिखा दिया। और कोहिनूर की कीमत आगे गई तो आधी पृथ्वी की संपदा। तो 7 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों में जो संस्कार भर दो और उसको फिर काटने की बात न करो तो वो बच्चे उस संस्कारों के अनुसार सफलता आसानी से पा सकते हैं। ये स्वाधिष्ठान की महिमा है। स्वाधिष्ठान केंद्र में योगी ध्यान करे। आप भी योग अभ्यास करें तो योगी, तो अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाएगा। मैंने शास्त्र पढ़े नहीं, सब देखे नहीं, लेकिन कई शास्त्र पढ़े लोग, संत महात्मा मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। ये स्वाधिष्ठान में अगर धारणा ध्यान हो जाती है तो सुरेश है या रेखा है या कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इतना, लेकिन सत्संग करते तो बड़ा शास्त्रीय हो जाता है, संगति मिलती है। और बीच बीच में भगवान का नाम लेते तो लोगों को भी शांति मिलती है और लोगों के चित्त भी पवित्र होते हैं। इनको जैसा समझा दिया ऐसा करते हैं तो इनको भी लोग सुनते हैं। तो ये स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित हुए अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य प्रकट होने लगता है। और प्राणवायु दाएं में नहीं बाएं में नहीं बीच की नाड़ी में सुषुम्ना में प्रवेश करने लगता है। उसके ऊपर तीसरा केंद्र होता है, उसको मणिपुर केंद्र बोलते हैं। मणिपुर केंद्र में अगर मन लगाए ध्यान करे तो पाताल सिद्धि प्राप्त होती है और सर्व दुख निवृत्ति होती है और मनोरथ सिद्धि होती है। काल पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु आ गई हो और ना बोल दे नहीं जाना है तो मृत्यु उसको जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। पर काया में प्रवेश आदि और दिव्य औषधि आदि का स्फुरना होने लगेगा। तो जन्म से 7 साल तक शरीर का नींव, 7 से 14 साल तक भावनाओं का केंद्र और 14 से 21 साल तक विचार शक्ति विकसित होने वाला मणिपुर केंद्र है। ये तीसरा है। और चौथा केंद्र है हृदय केंद्र। इसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। गुरुवाणी में कहा, अनहद सुनो वड भागियां सकल मनोरथ पूरे। इसमें सो हम हंस चलता रहता है, अथवा ओमकार की ध्वनि आप जपे थोड़ा फिर अंदर चलता रहेगा। सारे मनोरथ पूर्ण करने का सामर्थ्य है अनहत नाद में। इसकी महिमा अवर्णनीय है। अपूर्व ज्ञान और दूरदर्शन, श्रवण, देवता और योगियों के साथ संपर्क, दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि प्राप्त होती है। तो 7 साल तक आरोग्य का ख्याल, 7 साल भावना, 7 साल बुद्धि विकास और 7 साल हृदय केंद्र को आघातों से सुरक्षित रखने की सूझबूझ वाला सत्संग सुने। फिर 28 से 35 साल तक ये कंठकूप का विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित होता है। इस केंद्र का ध्यान करने से, मैं अभी ये तुमको प्रयोग कराऊंगा, तो इससे आप विद्याओं का और लोगों के मन का रहस्य समझने में सक्षम हो जाएंगे। अभी आपको जो प्रयोग कराऊंगा तो चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नवत प्रकाशित हो जाता है। मन प्राण स्थिर होने लगते और कर्ता अगर यहाँ स्थित होकर कोप करे, कुछ कह दे तो वो अकाट्य हो जाता है। विश्वामित्र आए थे और दशरथ की नजर पड़ी तो गद्दी से उतरकर दंडवत करते करते विश्वामित्र के चरणों में पहुंचे और बड़े स्वागत करते करते राज्य अतिथि और वो भी संत बड़े ऊंचे तामझाम से उनका स्वागत सत्कार किया। महाराज जी आप पधारे तो हमारा भाग्य है, लेकिन किस निमित्त पधारना हुआ, हम क्या सेवा करें? बोले
मैंने यज्ञ किया है और यज्ञ का उद्देश्य शांत मना रहना, और ये राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तारका आदि और दूसरे कई राक्षस हैं, तो मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आया हूं। महाराज, 1 अक्षुणी 2 अक्षुणी सेना भेज देता हूं, ये मेरे आंखों के तारे राम और लक्ष्मण उन असुरों से कैसे लड़ पाएंगे महाराज, ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, हम समझ गए। ओम ओम। देखो विश्वामित्र का विश्वामित्र के क्रोध की एक्शन से लाइट डर गई, भाग गई। खाली घर से साधु भी खाली जाता है, हम देख लेंगे। विश्वामित्र उठ के चल दिए। विश्वामित्र की एक नाराजगी की धमकी सुनकर राजा दशरथ कंपायमान हो गए। वशिष्ठ ने बागडोर संभाल दी। दशरथ, विश्वामित्र कोई साधारण साधु नहीं, राम और लक्ष्मण देने से इनकार मत करो, इनका कोप कोई सहन नहीं कर सकता। राम लक्ष्मण दे दो, वही रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण से ताड़का का वध कराया और जनक की शर्त पूरी करने के लिए धनुष भंग कराया, राम जी की मंगनी करा दी। इतिहास साक्षी है। ये पंचम केंद्र है। मैं हंसते खेलते आपको इसकी साधना कराता हूं थोड़ी थोड़ी रोज। इसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। इस विशुद्धाख्या केंद्र का जितना विकास होता है उतना ज्ञान का रहस्य आपके मन में प्राण में स्फुरित होता है और करता है। यहाँ टिक कर अगर थोड़ा नाराज हो जाए तो सामने वाले को छठी का दूध याद आ सकता है। उसके ऊपर जहाँ तिलक किया मैंने ला, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इधर ध्यान करने से पूर्व जन्मों के सारे पाप और संस्कार दग्ध हो जाते हैं। जैसे रस्सी जल गई, खाली उसके सल दिखते हैं। अखबार जल गई, फिर भी उस पर छपे हुए कार्टून दिख सकते हैं, लेकिन उठाकर ले नहीं जाओगे। ऐसे ही संस्कार दग्ध हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं वश हो जाएंगे। पांचों चक्रों का, पांचों केंद्रों के विकास का जो फल है वो इसके विकास से प्राप्त हो जाता है। इसलिए दीक्षा के समय हम यहाँ रगड़ लगवा के मत्था टेक कार्यक्रम करवाते सबको, और ये साधना भी सबको कराते। भले पूरे विकसित नहीं तो कुछ अंश में भी विकसित होते हैं। तो 12-12 साल मनमानी साधना करने वाले भक्तों की अपेक्षा 12 दिन मेरे सत्संग और दीक्षा में आए हुए साधक 12 हफ्ते में 12 साल वाले से आगे निकल जाते। जिनको ये अनुभव है हाथ ऊपर करो। पत्रकार खड़े होकर हाथ गिनो बेटे, खड़े हो जाओ। मेरे से दीक्षा लिया और 12 हफ्ते में जो अनुभव हुए वो मनमानी साधना वाले 12 साल से करते रहे। हाथ गिन के बताओ कितना है। 50,000 है, 80,000 है, लाख है, 2 लाख है। चलाओ के मेरा नहीं गिन सकते। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो मैं दीक्षा के समय ऐसी कुंजियां साधकों को थमा देता हूं कि उनको पता ही नहीं चले कि कौन से ताले खुल गए। जैसे मत्था टेक कार्यक्रम में ये केंद्र खुलवा देता हूं और साधना में ये पंचम केंद्र खुलवा देता हूं, तो उनके मनोरथ में बल आता है। फिर 7वां केंद्र होता है जिसको सहस्त्र दल पद्म बोलते हैं। उसमें आए ब्रह्मानंद के ध्यान से कर्ता को परम गति, मोक्ष, चिदानंद ब्रह्म में एकाकारता का अनुभव हो जाता है। जैसे घड़े के आकाश को अपने महाकाश का पता चल जाए, तो घड़ा फूटने से, घड़े का पानी डुलने से भी घड़े के आकाश को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे वो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है।
उसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति। अब तुम दोनों नथुनों से श्वास लो और पंचम केंद्र विकसित, जिससे इतने सारे फायदे होते, विश्वामित्र का जिससे बल था। लंबा श्वास लो, ओमकार मंत्र, गायत्री चंद्र, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, मैं ये पंचम केंद्र विकसित करने के लिए भगवान के नाम का जप करता। मन में ऐसा बोलो, मेरे साथ करो। दोबारा श्वास गहरा लो बेटे। ये केंद्र विकसित होने से हाइपोथायराइड नहीं होगा, हाइपर थायराइड नहीं होगा और वाणी प्रभावशाली होगी। देखो बापू के कितने लाखों, 3 पढ़ा हूं बस, डिलीट पढ़े हुए, पीएचडी पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। आईएएस, कई आईजी, डीआईजी, डीजीपी, कई पीएम, कई सीएम मेरे संपर्क में आते रहते। ये इन केंद्रों की आत्मा परमात्मा के वैभव की कृपा है। कोई आकाश का देवता आकर छू मंत्र नहीं करता, ये देवता अपने पास ही बैठे। फिर से गहरा श्वास। अगर 40 दिन का अनुष्ठान करो तो तुमको लगेगा कि हाय रे, हम डिग्रियों के लिए इतने मर रहे थे, 40 दिन में जो खजाने मिलते, डिग्री वाले बेचारे बहुत समय बर्बाद करते। मैं 40 दिन के लिए कमरे में बंद हो गया था, दूर पे रहता था, किसी से बात नहीं करता था, ध्यान करता था। ये केंद्र विकसित होते गए। 37वें दिन तो परिणाम सामने दिखने लगे तुरंत, गजब के हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो 40 दिन में जो खजाना मिला है, लुटाते लुटाते 50 साल हो गए, अभी तक खूटता ही। आते ही उस खजाने की एक किरण डाल देता हूं सबके, सबको अच्छा लगता है। परमात्मा का रस है, कोई छू मंत्र नहीं है। परमात्मा प्रेम की झलक का है, एक डाल दी बस हो गया, सब अच्छा लगता है। तुम तसल्ली न दो गुरुजी, बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा। लिखता है तो लिख, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। देवांशु देसाई, लखो तो लाख देसाई, चित्रलेखा में लखो तो लख जाए। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। फिर से लंबा श्वास, गहरा 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 और गहरा। अब तुम क्या करोगे? अब आसन, घर में बैठो तो आसन बिछा के बैठना। अभी साधना से तुम्हारी आत्मिक ओरा, आत्मिक बिजली जगेगी। सामने भगवान का फोटो रखो या ओमकार का रखो या बिंदी रखो, एक मिनट के लिए पल के न हिले, ऐसा थोड़ा अभ्यास करोगे तो मन एकाग्र होने लगेगा। दोनों होठ मिला दिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत में थोड़ी जगह रख दी और जीभ बीच में खड़ी कर दी, और वो जीभ नीचे न हो ऊपर न हो, उसमें मन को लगाओ। 1 मिनट अगर मन लग गया तो फिर एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। ऐसा 1-2 मिनट एकाग्रता का अभ्यास करके फिर फिर से लंबा श्वास,
होठों में ही जपो ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम सच्चिदानंद, अष्टा प्रकृति से परे में आत्मा। ओम ओम 2-3 मिनट होठों में जपो, फिर होठ बंद हो जाए और हृदय में वो दोहराते जाओ। कबीर जी ने कहा, सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। आप सामूहिक भगवान का नाम लेते तो कीर्तन हो जाता है, और अकेले में भगवान नाम की पुनरावृत्ति करते तो जप हो जाता है, और जप करते करते शांत हो जाते हैं। तो भगवान के गुण महिमा का स्मरण करते तो स्मृति हो जाती, और स्मृति भगवान के ज्ञान और स्मृति में प्रीति मिला देते हैं, तो आनंदानुगत समाधि बन जाती है। अथवा स्मृति करके शांत हो जाते हैं तो शांतानंद बन जाता है, और स्मृति में ब्रह्म ज्ञान के संस्कार हैं तो ब्रह्मानंद बन जाता है। उस स्मृति में इधर उधर की खटपट आए तो हरिओम तत्सत और सब गपसप। मन में इधर उधर के ख्याल आएंगे, उन ख्यालों के अनुसार उठकर भागो मत, और उन ख्यालों से लड़ो मत। मन को समझा दो, 100 की कर दे 60, 100 ख्याल आए उसकी 60 कर दे, आधा कर दे काट। 10 तेरी इच्छा पूरी करेंगे, 10 करवाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो बैठ यार, और नहीं बैठता तो तू जहां जाना है, मैं तो प्रभु का हूं, बैठा हूं। मन अपने आप तुम्हारे साथ ही रहेगा। मन से भिड़ो नहीं, और मन के कहने में भी न चलो और भिड़ो भी नहीं। गुरु के कहने में, भगवान के कहने में, शास्त्र के कहने में मन को पटा लो। और लोग बोलते मन ऐसा है, कामी है, क्रोधी है, बुरा है, तो बुरा ही बन जाएगा। मन जैसा कोई मित्र ही नहीं है, और मन जैसा कोई शत्रु नहीं त्रिलोकी में। इंद्रियों के तरफ जाता, जैसा आता ऐसा करने लग जाओ तो मन जैसा कोई भयंकर शत्रु ही नहीं। और मन को लाल्यते पाल्यते बालवत, बच्चे की नहीं उसका लालन पालन पटा के उसको भगवान की शांति में आनंद में लगाओगे तो मन एक ऐसा भारी खजाना खोल के दे देगा जैसे पान मसाले का चस्का लग जाता है, फिर छोड़ता नहीं। हालांकि मरी हुई छिपकलियों का पाउडर पड़ता है, और भी धनेरे आदि का पाउडर पड़ता है, कैंसर की बीमारी देता है, पान मसाले से धातु क्षीण होता है, बच्चे कमजोर पैदा होंगे। ये सब घाटे सहकर भी एक बार चस्का लग गया तो छोड़ता नहीं। फिल्म का चस्का लग गया तो छोड़ता नहीं, दारू का चस्का लग गया तो छोड़ता नहीं, बंडलबाजी का चस्का लग गया तो छोड़ता नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चस्का लग गया तो जाति संप्रदाय सब छोड़कर कर लेते शादीवादी। तो मन को जब बुरा संस्कार चस्का लग जाता है तो सारी कुर्बानियां देखकर कूद पड़ता है। तो मन को भगवत रस का चस्का लगाए तो भगवान तक भी पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं साध जना मिल हर जस गाइयो, संतों से मिलकर हरि का जस गाओ, क्योंकि संतों के हृदय में हरि का अनुभव है, संतों की आंखों से हरि की ओरा बरसती है तो हमारे रंग को मदद मिलती है। तो हमारे को चस्का लगता है, ये चस्का लगा तभी तो लाखों लोग राजिम कुंभ के निमित्त इधर आ गए, सत्संग के लिए आए हो, नहीं तो कुंभ में इधर उधर घूम के थोड़ा धूल धुआं चाट के थक के चले जाते। 3-3 दिन तक लगातार कौन बैठता है, कौन रहता है? चस्का लगा वही बैठता है, वही रहता है।
25 तारीख से शुरू हो गया, आप तो 24 को ही आ गए थे, कई तो 24 को आए, कुछ 25 को आए, आज 26 है, 27 है, 28 है। अगर मैं पहली, दूसरी, तीसरी मार्च तक का भी देता तो तुम लोग होते, दूसरे भी आते, लेकिन मेरे को आके दूसरे प्रोग्राम करने, फिर 8, 9 और 10 सुबह 10 बजे तक प्रयागराज में होगा, वहां भी लाखों लोग होते। 10 बजे तक वहां होऊंगा, बाद में नासिक के लिए चार्टर्ड में बैठूंगा और दोपहर को नासिक पहुंच जाऊंगा। और नासिक में भी 3 लाख आदमी बैठ सके उतना पंडाल लगेगा। शिवरात्रि एक, बापू एक, लेकिन प्रोग्राम दुइठो। कल मैंने 4 जगह प्रोग्राम किए। अहमदाबाद में सुबह की पूर्णिमा की, और वहां भी पंडाल में चलने वाली रेलगाड़ी से लोगों से मिले, हम दर्शन दिए। फिर दिल्ली में रजोगढ़ी एरिया है, वहां भी बड़ा पंडाल था और ये पटरियां बिछी थी, रेलगाड़ी में लोगों से मिले, दर्शन दिया, सत्संग किया। फिर कल रात को मैं यहाँ आया और आते ही थोड़ा सत्संग करके रेलगाड़ी चलाई और पीछे बैठे लोगों से मैं मिल गई। फिर आजिम कुंभ सरकार ने घोषणा की थी बापू के हाथ से ओपनिंग कराएंगे, तो वहां मेरे को जाना रहा। तो रात को 11 बजे तक उस ओपनिंग कार्यक्रम में हम थे। तो बताओ, 75 साल की उम्र और 4 जगह पर पूनम का दर्शन, सत्संग। तो आप आत्मविश्रांति पाएंगे तो आपके शरीर की ओरा भी ऊर्ध्वगामी होती, स्वास्थ्य के कण भी बनते। अगर सुबह सूर्योदय के पहले पहले उठ जाते हैं और प्राणायाम आदि करते हैं और शौच आदि से निवृत्त होते हैं, तो सैकड़ों पेट की बीमारियां, कब्जियत की बीमारियां भाग जाएगी। हर 2 घंटे में आपकी जीवनी शक्ति अलग अलग स्थान में रहती। सुबह 3 से 5 तुम भले 4:30 बजे उठ के थोड़े प्राणायाम करो या दौड़ो, घूमो, कूदो, फांदो, तो प्राण की कसरत होने से आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाए और बंद छिद्र खुलेंगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति के आप धनी हो जाओगे। कितने भी कोई आरोप लगाए, आंधियां चले, आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपके साथ प्रकृति की तालमेलता होगी। हेलीकॉप्टर गिरता है पब्लिक के बीच में और किसी को परखच्चे उड़ जाते, किसी को चोट नहीं आती और बैठे हुओं को भी चोट नहीं आती। ये नए लोगों को हेलीकॉप्टर का दृश्य भगवान की महिमा का खबर देने वाला है। तो ये आप ईश्वर के साथ अपना नाता तो है, लेकिन स्मृति करो, जगा दो नाता, तो जीवन जीने का रस आएगा। नीरस व्यक्ति ही सुरा, सुंदरी, पान मसाला, चैनल के बदलना, व्यंजन बदलना, ये करना चाहिए, खपे रस के लिए। फर्नीचर बदलो, कपड़े बदलो, फैशन बदलो, टीवी बदलो, ये बदलो, कारपेट बदलो, ये करो, पत्नी बदलो, पति बदलो। वो बाहर बदल के परेशान हो रहे, क्लबों में जाते। लेकिन आपकी खाली बेवकूफी बदल के परमात्मा में रस है, उधर आ जाओ तो पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, सुख दुख सर्वे सही उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। नरसिंह मेहता થઈ ગયા ચિત્રલેખા ગુજરાતમાં। आत्मज्ञान विना बधी साधना जूठी। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, नरसिंह मेहताનું વચન છે। જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીન્યો નહીં, ચિત્રલેખામાં આવે ગુજરાતમાં। જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીન્યો नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व जूठी। इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, बैरिस्टर बन गए, ये सब झूठे शरीर को खिला पिलाने वाली झूठी साधना है। अपने आप को तृप्त करने वाली साधना है आत्म शांति, आत्मज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा की प्रीति और आत्मा की शांति। शांति से सामर्थ्य आएगा, आत्मज्ञान से भगवान का महत्व दिखोगे।
और महत्व दिखा तो उससे प्रीति होगी। तो ये 3 चीजें जीवन में आई, आपका सब कुछ हो गया। आपको छूकर हवाएं जाएगी वो भी पुण्यदायी होगी। आपके आंखों से जो ओरा बरसेगी वो भी लोगों का मंगल करेगी। ऐसे पुरुष को देखकर ये नहीं बोलना चाहिए आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। ओ तो पुजारी पंडाओं के आगे सिर झुकाओ, इतना रुपया रखो, इतना आशीर्वाद ले जाओ, लेकिन सूरज को बोलो रोशनी दो, चंदा को बोलो चांदनी दो, गंगा जी को बोलो जल दो, तो हास्यास्पद है। ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष को नहीं बोलना चाहिए महाराज आशीर्वाद दो। अरे अभी देखते देखते आशीर्वाद का फल ले लेना, आनंद ले ले, माधुर्य ले ले, उनकी करुणा कृपा झेलता जा। आशीर्वाद दो बख्तर डिस्टर्ब क्या करता है। बरस रही है चांदनी, बोले चांदनी दो चांदनी दो, सूरज चंदा को देखते चांदनी दो, बोल मत, खाली देखता रहे ना, मजा आता रहेगा। गंगा जी गंगा जल दो, गंगा, अरे खड़ा रहना, उसकी लहरें देख, अब भर के पी। ओ लखन, ओ ब्रह्मचारी, ओ बहरे, ओ लखनवा, अरे जरा बुलाना ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी आए, बेटा गंगा जल पीना है। वो ब्रह्मचारी गया, लोटा लाया, गंगा जी से बालू लिया, मांजा, और गुरुजी खड़े थे, वहां से गंगा जल भर के गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने लोटा जूठा नहीं करना है तो अंजलि में गंगा जल पी लिया। पास में साधु खड़ा था, बोले भावा, हो लखन, हो ब्रह्मचारी, इतना जोर जोर से चिल्लाए। कोई आदमी गया, उसको लाया, और वो फिर लोटा लेने गया, उसने मांजा लोटा और गंगा जल यहीं से भर के दिया। तो आप अंजलि में उठा के पी लेते तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, उसको करनी पड़ी। अरे बोले थोड़ी बहुत सेवा करेगा तभी तो उसके हृदय में योग्यता बनेगी, नहीं उसको सेवा देने के लिए करना पड़ता है। है जोगी रे, लगेगा कि बाबा में अक्ल नहीं है, ऐसे ही पी लेते, लेकिन अक्ल देने वाले तेरे में भी तो अक्ल नहीं है, बाबा की कृपा को समझने की। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। तो अब आप क्या करेंगे? ये कंठ की साधना हो गई। अब जो सुबह के सत्र में नहीं थे वे हाथ ऊपर करो तो नए नए लोग बहुत आते हैं। ये 167 देश में राजिम कुंभ की भीड़ दिख रही। छत्तीसगढ़ सरकार की क्या सूझबूझ है कि लोगों को घर बैठे सत्संग मिले। ये भारत के ये राजिम के लाखों लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन भारत में कई राज्यों में, कई गांवों में, गलियारों में, जहां भी सैटेलाइट की व्यवस्था है वहां लोग सुन रहे हैं। लेकिन अमेरिका और कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, सिंगापुर और सऊदी अरबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग के लोग भी, तूरी वाला भी सुन रहा है। स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान के लोगों को भी राजिम कुंभ से हम खूब शाबाश देते हैं। ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना, नेपाली कभी पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कुछ भी पीते नहीं, फिर भी जिंदे। देखो चमत्कार, पानी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, शरबत भी खाते हैं, पीने की तो बात ही मत करो नेपालियों के साथ। बाबा दूध खाना है, पानी खाना है, शरबत खाना है, बाबा कुछ तो खाओ, नारियल का पानी खा लो ना। ऐसे प्यारे नेपाली अभी हंस रहे, मेरे को मानसिक रूप से दिख भी रहा है। तो नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं, साउथ कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल के लोग भी सुन रहे हैं सत्संग। जहां जहां सुन रहे हैं उनका नाम आ गए इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में। आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क,
फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी आगे, वहां के लोग आते अपने पास। कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नेवे, केन्या, सुरीनामा, टांजीरिया, इंडोनेशिया, टर्की देश होगा, तुमने तो पहली बार सुना होगा, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ। पेरू भी देश है कोई, पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ। अब सबके नाम लूंगा तो सत्संग कब करूंगा। सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। सत्संग सुनना बड़े बड़े भारी पुण्य प्रदान करता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ स्नान कर लिए। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए मन को ब्रह्म परमात्मा के विचारों में जिसने स्थिर कर दिया, उसके सारे तीर्थ हो गए, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों का तर्पण हो गया। अब ये सीजन 18 फरवरी से वसंत ऋतु चल पड़ी है, उसका फायदा उठाओ। वसंत ऋतु नाम कुसुमाकर, भगवान बोलते हैं ऋतुओं में कुसुमाकर तो मेरा ही स्वरूप है। 6 ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु। हो प्रकृति नवीन परिधान, नई मादकता, देखोगे तो कहीं भी नए पत्ते, नए फूल, नई टहनियां आदि। वसंत ऋतु में शरीर का कफ पिघलता है, सर्दी, खांसी, बुखार, खरखरापन, चेचक, दस्त, उल्टी, खराश, सिर भारी आदि की संभावनाएं बढ़ती। तो इन दिनों में धानी खानी चाहिए, चने खाने चाहिए, मिठाई, सूखा मेवा, खट्टे मीठे फल, दही, शीघ्र न पचने वाले पदार्थ का त्याग करना चाहिए। तीखे, कड़वे, कसेले, लाई, जौ, चना, मूंग, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गौमूत्र, ममरा आदि का उपयोग करना चाहिए। देर से पचने वाले और आइसक्रीम आदि या फ्रिज के पानी आदि से परहेज करना चाहिए। 167 देश वाले सुन लो या तो लिख लो। इस सीजन में दिन में सोए तो आपकी तबीयत लड़खड़ाएगी, इसीलिए हाँ रात पाली किया हुआ है फिर तो भाई मजबूरी से थोड़ी नींद तो कर ही लेनी पड़ेगी, वरना हो सके तो दिन की नींद, जो रात को नींद कब समय मिले तो दिन को न सोए। कफवर्धक चीजों से परहेज करें। सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, व्यायाम करना और शौच आदि से निवृत्त हो जाना, ये सैकड़ों बीमारियों से रक्षा करता है। तेल मालिश वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियों को धकेल देता है। उपटन प्राणायाम लाभदायी है। अगर खांसी आदि है तो काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण, जरा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक मिला के चाटे अथवा संत कृपा चाटे तो खांसी आदि और कफ आदि पिघल जाएगा। थोड़े छोटे छोटे ट्यूमर के कण भी पिघल जाएंगे। काला नमक चूसने से भी फायदा होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से, अदरक का रस और शहद चाटने से, सौंठ चुटकी भर डाल के 1 लीटर पानी को पौना लीटर कर लो, वो पानी पियो तो वो भी कफ भी नाश करेगा, वायु भी नाश करेगा। अदरक, नींबू और नमक मिलाकर थोड़ा खा लो, बाद में 5-15 मिनट के बाद भोजन करो तो मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। इस सीजन में बिना नमक का भोजन खाना आरोग्य की कुंजी है। 15-25 दिन अगर बिना नमक नहीं तो कम से कम नमक, और 20-25 नीम के पत्ते। ये तो जो विदेशों में सुन रहे हैं उन्होंने तो कई बार सुना होगा, लेकिन राज्य में आज पहली बार इतनी भीड़ हुई है तो इसीलिए मैं कई बार फिर से बोलता हूँ, क्योंकि बड़ी सार गर्भित और फायदे वाली है। चर्म रोग, ज्वर आदि विकारों से रक्षा होगी।
आप चित्रलेखा ये बात लिख लो, अपने पाठकों का फायदा करो। केमिकल के रंगों में जो मुसीबत भरी है उसके नाम बताता हूं। एक भी रंग होली के दिनों में निर्दोष नहीं है। जैसे काला रंग, लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी की बीमारी ले आता है, लिख। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों की जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व देता है। धीरे धीरे बोलूं कि लिख लेगा ना? फास्ट है ना, तुम तो पत्रकार, जाना माना है पत्रकार। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड सिल्वर रंग बनाता है, उससे कैंसर की बीमारी आती है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग देता है। प्रूशियन ब्लू, चर्म रोग। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड त्वचा का कैंसर देता है। मैं तुम्हारे लिए आराम से बोल रहा हूं। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, दम्मे की बीमारी और एलर्जियों की बीमारी देता है। क्रोमियम आयोडाइड। कोई भी रंग निर्दोष नहीं है। अपने पाठकों को इन रंगों के कुप्रभाव से बचाना तुम्हारा उत्साहित कार्य है। प्राकृतिक रंग बनाओ। हरा रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। मेहंदी का पाउडर में थोड़ा मैदा आटा मिश्रण कर दो, आटा भूर मिल जाएगा। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायी है। मेहंदी में आंवले के पाउडर को मिला दो, मिश्रण करो, भूरा रंग तैयार। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। अमलतास या गेंदे के फूलों या हल्दी के पाउडर में थोड़ा बेसन आटा मिला दो, किसी को भी मुंह को मलो तो मुंह उसका चमकेगा, फायदा ही होगा। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन या गुड़हल के फूलों का चूर्ण। काला रंग बनाना है तो लेड ऑक्साइड से तो किडनी खराब होती है। काला रंग बनाना है तो आंवले का चूर्ण लोहे के बर्तन में रात को भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। विस्तृत जानकारी के लिए ऋषि प्रसाद मार्च 2010 पृष्ठ 10 से लेकर उसमें विस्तृत जानकारी। अब वो रंग बनाकर खेले न खेले तो पलाश के फूलों से तो होली अवश्य खेलना चाहिए। पलाश के फूल रोमकूप को मिलते हैं तो सप्त धातु सप्त रंग संतुलित होते। कई छुपी हुई बीमारियों को ये संतुलन मार भगाता है। इसके कई दृष्टांत है। इस बार ऋषि प्रसाद ने 2-4 अनुभव तो इतने हैं कि 10 ऋषि प्रसाद भर जाए, लेकिन 1-2 पत्ते में 2-4 ऋषि प्रसाद के अनुभव किए। पलाश के फूलों का रंग लगते ही कैसे कैसे अद्भुत फायदे हो गए, अब की ऋषि प्रसाद में आ जाएगा। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तम नमामि। मेरे साथ बोलो। सत्संग में जाने अनजाने श्रोता और वक्ता से गलती हो गई हो तो 3 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए, तो सत्संग सुनने का पूर्ण फल होता है। मिलकर बोलो। तम नमामि। हरिं परम। ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब करवाया था, आखिरी में सत्संग का पुण्य लाभ पूर्ण मिले। तम नमामि। हरिं परम।
मिलके बोलो हो। तम नमामि हरिम परम। मोबाइल फोन से जो हानियां होती है वो लिख लाला, अपने पाठकों को बचाओ। और उस हानि को टक्कर मारने वाली तरकीब भी बताता हूं, अपने पाठकों को फायदा दे। और तुम तो पाठकों को फायदा पहुंचाने में होशियार हो। मोबाइल फोन से सिर दर्द, कान में दर्द, दृष्टि दोष, आंखों में जलन, थकान, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणु की कमी, ये सारी मोबाइल भैया की देन है। इस मोबाइल भैया की देन से अपने दर्शकों और पाठकों को बचाना मीडिया के लिए उत्साहवर्धक काम है। तो कैसे बचे? राग वसंती सुना करे, राग सहानी सुने, और राग पहाड़ी। और राग पहाड़ी में सुरेश भैया ऐसा बाजी मारते हैं कि बार बार गाते और नित्य नवीन भाव भर देते उसमें। फिर से गाते तो इनका सरनेम मैंने रख दिया सुरेश भैया वापस गाएंगे राग पहाड़ी वापस। मंगलकारी घड़ियां होती राग पहाड़ी इनका, मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। रेलगाड़ी आओ, खुल जाते हैं सुने सत्संग इनका, के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। आए है एक मिनट, अभी जो सुबह नहीं आए थे उनको बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगी। उसमें एक मंत्र लिखा है, वो 21 बार मंत्र पढ़ के दूध में देखोगे, वो दूध पीने वाले की बुद्धि तो बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और कोई कुटुंब में कमजोर व्यक्ति हो, या गर्भवती महिला हो, बच्चे का विकास नहीं, माँ की तबीयत ऐसी, कोई भी कमजोर व्यक्ति हो, तो उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और तबीयत में बल आ जाए, इसके लिए बेजोड़ उपाय बताता हूं। देसी गाय का दूध जितना पी सकते, उसका आधा हिस्सा पानी, 400 ग्राम दूध लख, 200 ग्राम पानी, और घर में जो भी सोने का गहना वो डाल दो, तो सुवर्ण क्षार, रक्त, लाल कण बनेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएंगे। चांदी भी डाल दो, रजत क्षार, सुवर्ण क्षार। अगर लोहे के बर्तन में उबालते हो तो लोह तत्व भी आ जाएगा। ऐसा दूध पीने वाला वृद्ध आदमी भी जवानी का एहसास करेगा। तारा काममा ब्याह से दूध, जितना दूध आधा पानी। तो ये पुस्तक दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगी। सर्वधर्म समान कैसे है वो पुस्तक मिलेगी, दूसरी भी पुस्तक मिलेगी। ऐसे 3-4 पुस्तक मिलेगी और 20 गोलियां मिलेगी। शहद हरड़ रसायन, रसायन माना टॉनिक। तो बाजार में ऐसा नहीं मिलता इतनी पुस्तक सस्ते में, तो 10 रुपए में पुस्तकें भी मिलेगी और 20 गोलियां भी प्रसाद में मिलेगी। जिनको सुबह नहीं मिला वो अभी ले लो। अगर ये पुस्तक तुम्हारे पास है तो फिर 4 कैलेंडर लोगे तब भी 20 गोलियां मिलेगी। अगर 20 रुपए तैयार रखते हो तो 40 गोलियां ले लेना। 3-4 पुस्तक मिल जाएंगे और 4 कैलेंडर मिल जाएंगे। सेवादारी, एक सेवादारी से ये रखा है, वो हेलीकॉप्टर का हादसा देखने का लुत्फ उठाए। हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट देखने का मजा लो, बड़ा मजा आता है। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। अभी आरती नहीं करना, मैं रेलगाड़ी में आऊंगा तभी आरती होगी। लगभग 3:30 बजे थे
और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे गुजरात थे। तारू गुजरात। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर-चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शूर में था, तो उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बट ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग करते हैं। क्या ऊपर चाल है? क्या ऊपर है? बापू आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। सीजन सुधरने की। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है। हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो? तुम भी मौज में है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और
प्यारों को भी करुण नहीं आएगा। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन हो। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। एंटी टेररिज्म हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए, हेलीकॉप्टर स्पीकर चले गए, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। बीजेपी अध्यक्ष यह परिणाम है। तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालुजन। अब मैं रेलगाड़ी में आता हूँ, तुम्हारे को नजदीक से मिलूंगा। मेरी रेलगाड़ी चारों तरफ सुगंधित द्रव्य की छिड़कार करेगी, सुगंधिम पुष्टि